हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, चाहे वह बीएड हो या बीटीसी हो या और कुछ, जहाँ पर टीचर एजुकेशन की बात होती है वहाँ पर एनसीटीई का नाम जरूर आता है। तो आज हम एनसीटीई के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे परिचय और स्थापना की। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हिंदी में इसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहा जाता है। दोस्तों, इंग्लिश में इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहा जाता है। 1973 से एनसीटीई अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय था। अगर बात करें 1973 में एनसीटीई के बारे में, तो उस समय क्या था, ये केवल सलाहकार निकाय था जो केंद्र और राज्य सरकारों को अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों में सलाह देता था। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इसका कार्यालय एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। जो एनसीईआरटी था उसमें एक अध्यापक शिक्षा विभाग था, उसमें इसका कार्यालय क्या होता है या सचिवालय स्थित था। प्रशंसनीय कार्य करने के बावजूद यह अध्यापक शिक्षा के नियम बनाने तथा गुणवत्ता लाने में असफल रहा। यद्यपि इसने प्रशंसनीय कार्य किए, लेकिन फिर भी क्या है, यह अध्यापक शिक्षा के नियम बनाने और उसमें गुणवत्ता लाने में असफल रहा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है और अध्यापक शिक्षा में सुधार तथा एक संवैधानिक निकाय की कल्पना की जाती है। चूंकि जो 1973 वाली जो संस्था थी वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसी कल्पना की जाती है कि अध्यापक शिक्षा सुधार की जरूरत है तथा एक संवैधानिक निकाय की जरूरत है। ऐसी कल्पना 1986 में की जाती है। 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 पारित किया जाता है और ये 73वां संविधान संशोधन होता है और इसे क्या किया जाता है, एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाता है। 1993 में शिक्षक शिक्षा अधिनियम द्वारा एनसीटीई का गठन किया जाता है और 1993 में ही एनसीटीई का गठन किया जाता है और 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई एक स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आ जाती है और 17 अगस्त 1995 से एनसीटीई एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करने लगती है। अब हम बात करेंगे कार्य की या फंक्शंस की। पहला कार्य है संपूर्ण शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करना। तो जो संपूर्ण शिक्षा संस्थान के लिए क्या ये मानक निर्धारित करता है। दूसरा है शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना तथा शोध कार्य एवं नवाचारों को बढ़ावा देना। जो शिक्षक शिक्षा को व्यवसाय ना माना जाए और जो व्यवसाय माना जाए, जो मानते हैं उसको रोकना तथा जो शोध कार्य एवं नवाचार है उसको बढ़ावा देना। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा वेतनमान निर्धारित करना। जो शिक्षक शिक्षण संस्थान है उनके शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और वेतनमान का निर्धारण भी एनसीटीई करता है। नेक्स्ट है नई शिक्षक शिक्षा संस्था को मान्यता देने से पूर्व उसका निरीक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना तथा मानकों का पालन न होने पर मान्यता समाप्त करना। जो भी नए शिक्षक शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं उनका मान्यता देने से पहले उनका निरीक्षण करती है और उसके बाद मान्यता प्रदान करती है और यदि मानक पूरे नहीं हैं तो उनकी मान्यता की समाप्ति भी एनसीटीई के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे एनसीटीई द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाओं की। तो पहला कौन सा है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है जो अंग्रेजी भाषा में है तथा वर्ष में 3 बार प्रकाशित होता है। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन ये क्या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है और अंग्रेजी भाषा में तथा वर्ष में 3 बार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है आपका अन्वेषिका। यह एक पुनरीक्षित शोध पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। अन्वेषिका का प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है और ये क्या है, पुनरीक्षित शोध पत्रिका है। नेक्स्ट है आपका अध्यापक साथी। यह एक राष्ट्रीय जर्नल है जो अंग्रेजी भाषा और हिंदी में प्रकाशित होता है। तो दोस्तों ये था हमारा एनसीटीई। इसमें हमने देखा एनसीटीई 1973 से 1993 तक एक संवैधानिक निकाय नहीं हुआ करता था, बल्कि क्या ये केवल सलाहकार निकाय था जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देता है। ठीक है, 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा एनसीटीई को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाता है और 17 अगस्त 1995 से ये अस्तित्व में आ जाती है। इसमें संवैधानिक निकाय दर्जा पाने में और दर्जा दिलाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का बहुत ज़्यादा योगदान है।
क्योंकि उसी में एक ऐसे स्वायत्त निकाय की कल्पना की गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।